गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों। आइए आज हम लोग सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो 25 साल के सवाल आए हुए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के, तो इसमें हम लोग पूर्ण संख्याओं के नियम्स को पढ़ेंगे। जो जनरल रूल्स हैं, ये भी एक संख्या पद्धति का ही पार्ट है, संख्या का ही पार्ट है, लेकिन एक अलग टॉपिक के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें देखिए, जब हम भाग देते हैं किसी भी संख्या को, जैसे हमने भाग दिया 5 से दिया 17 को, कितने बार में जाएगा? 5 3 ज़ा 15, कितना आएगा रिमाइंडर? 2। तो इसका एक नियम है, देखिए, इसको कहते हैं डिवाइज़र। ये क्या है? डिवाइज़र। डिवाइज़र या आपका भाजक। क्या है ये? भाजक है। भागफल जो आता है, जो 3 इसका भागफल आया ना, इसको कहते हैं हम क्वॉशेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वॉशेंट या भागफल। और जिसको भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य या डिविडेंड। भाज्य या डिविडेंड। और जो नीचे माइनस करने के बाद बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल या रिमाइंडर। ये चीज़ें आप इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट करेंगे और इसको समझेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इस चैप्टर में बने हैं, और नवोदय वाले एग्ज़ाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए भी हैं, कई बार आए हैं, रिपीटेड आए हैं। उसमें होता क्या है, देखिए, अगर सवाल सिंपल आ जाए कि आपको भाज्य निकालना है, भाज्य मतलब 17, ये जिससे हम भाग दे रहे हैं, डिविडेंड को निकालना हो, और दे दे कि भाजक ये संख्या है, भागफल ये संख्या है, शेषफल ये है, तो भाज्य आप लोग ईजिली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? इसमें बताइए, भाजक क्या है? इसमें 5, भागफल क्या है? 3, 5 गुणे 3 कीजिए 15, शेषफल कितना है? 17। 17 आ गया कि नहीं आ गया? दिक्कत कहाँ आती है? जब पूछ ले भाजक क्या होगा, सब दिए होंगे, ये दिया रहा होगा, तो इसमें देखिए कुल कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये तो बहुत आसान है। भाज्य आपको निकालना हो, ये 3 दिए हो तो आप कर लेंगे, हमेशा 3 ही दिए रहेंगे। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा 3 चीज़ दी होंगी, एक चीज़ निकालना होगा। इस केस में जब भाज्य दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, तो भाजक बताओ, ये दिक्कत करेगा, या इसका पूछ लेगा, ये दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा। तो हम ये क्वेश्चंस हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। एक मैंने आपको मोहल्ला क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम बताया था, याद है? नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे बराबर के दोनों तरफ जा सकते हैं, बराबर के चिन्ह जब लगी हो तब। इसको ऐसे समझिए, A/B बराबर C/D। इसमें देखिए, ये D ऊपर जा सकता है ना, A के साथ A जाके गुणा होता है। अब बराबर का चिन्ह अपनी जगह, C को अपनी जगह मैंने लिख दिया, क्योंकि D चला गया अब इधर, C अकेला हो गया कि नहीं हो गया, और B नीचे से ऊपर जाके ये इसके साथ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये नियम याद रखिएगा। अगर इसमें से इसको ऐसे समझ के चलिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 9, और कैसे लिख सकते हैं? बस 2 संख्याओं का पूछ रहे थे। 2 गुणे 9, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपके काफ़ी सवाल, आने वाले सवाल बहुत ईजी हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमको ये नहीं पता है, 2 नहीं पता है। क्या नहीं पता है? 2 पता नहीं कि 2 क्या होगी, तो हमने 2 को क्या मान लिया? x मान लिया। 2 कैसे निकलेगा? जब हम इस x को अकेला करेंगे तो हमें 9 को कहाँ ले जाना है? दूसरे तरफ ले जाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ कहाँ जाएगा? ये नियम याद रखिएगा। 9 अभी ऊपर है, नीचे नहीं है। कहाँ है 9? इसके नीचे क्या है? 1 है। दोनों की तरफ क्या है? 1 है। तो क्या करेंगे हम? 9 को नीचे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे। तो 3 गुणे 6 हमने अपनी जगह लिखा, और 9 कहाँ गया? नीचे। अब काट दीजिए पहाड़ा पढ़ के। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया? ये समझ में आया कैसे आया? अब देखिए, मैं कुछ फिर पलट रहा हूँ। 2 गुणे 9, अब मैं कर रहा हूँ कि हमको 3 नहीं पता, ये 3 नहीं पता है। क्या नहीं पता है? 3 नहीं पता है। तो हम 3 को क्या करेंगे? अकेला करेंगे। अकेला करने के लिए 6 हमको हटाना है कि नहीं? तो बाकी संख्या हम वैसे ही लिखेंगे। 6 को हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे। अब काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा। देखिए 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है? ऊपर की चीज़ दूसरी तरफ नीचे चली जाएगी, और नीचे की चीज़ ऊपर आ सकती है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमको b चाहिए यहाँ पे, तो हम b अकेला करने के लिए क्या करेंगे? b बराबर a गुणे d लिख देंगे, और बटा c। आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे? इस वाले को देखिए, मैं 6 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ?
फ़र्क तो पड़ा नहीं ना, 18 + 18 बराबर 18 आएगा कि नहीं आएगा, तब भी आएगा ना। तो इस तरह से हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो ये नियम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने मान लिया कि हमको भाजक नहीं पता है। भाजक मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका हो गया 5, क्या हो गया 5 हमको नहीं पता। मैं इसको लिख दे रहा हूँ 17 बराबर 5 × 3 + 2, यही ना हुआ। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है। अब मान लीजिए हमको 5 नहीं पता, मैं बारी बारी से सबका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग ना, बच्चे लोग, ठीक है। 5 इसके साथ क्या हो रहा है, 3 के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना। तो इसको हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, कि 5 क्या है, x हमको नहीं पता, कि 3 के साथ हम किसको गुणा करेंगे ये हमको नहीं पता है, तो हमने x मान लिया। अब ये बताइए, अबे हमें इसमें याद रखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आए तो x को क्या करना है, आपको अकेला करना है, ठीक है। तो अब बताइए 2 को पहले इधर शिफ्ट करूँ, 17 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अभी मैंने जस्ट बताया था नियम ना कि बराबर के अगर इधर लाएंगे तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, चिन्ह जो है बदल जाता है। 2 देखिए बराबर के इधर आ रहा है ना, ये प्लस चिन्ह है ना, किस में बदल गया, माइनस में। तो 15 हो गया, 15 बराबर 3x। अब मैं पलट के इसको बस लिख दे रहा हूँ जो अभी मैंने नियम बताया था आपको। साइन इसमें नहीं बदलेगा, साइन इसमें नहीं बदलेगा, ठीक है। अब x हमें अकेला करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 कहाँ जाएगा, 15 के नीचे। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले सही बताइए। 3 कैसे नीचे गया पता चला है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नियम मैं अप्लाई करूँ जो अभी जस्ट यहाँ समझाया था, ठीक है। इसको काट दीजिए, पता है ना नीचे की संख्या ऊपर की संख्या को काटती है, भाग देती है। तो 3 × 3, 3 × 5 = 15। देखिए 5 उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, क्लियर हुआ। अब देखिए वैसे ही 3 अगर आपको नहीं पता होगा तो इसी नियम से 3 कर देंगे। अब मैं ये 2 वाले का बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमको 2 नहीं पता है, 2 जो है वो नहीं पता है। अब 5 हमको पता है, ठीक है। अब 2 नहीं पता है तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 17 बराबर 5 × 3 + x। अब x को हमें अकेला करना है तो इसको हटाना पड़ेगा ना। 5 तरीके 15 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 15 को इधर ले आएंगे। 15 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इधर आके क्या हो गया, माइनस। देखिए x बराबर तुरंत आ गया कि नहीं आ गया, कुछ था इसमें, इजी है। क्वेश्चन अभी आप लोग निकाल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगे, तब जाके सीख पाएंगे ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, ठीक है। ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, नोट करना है आप लोग को, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए। ये नियम घात के नियम बता रहा हूँ, सर्ट्स, इसको इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं। अगर किसी संख्या के ऊपर मान लीजिए उसके ऊपर 3 लिखी हुई है, अलग से पावर दिया रहता है, घात पावर दिया रहता है, कितना x के ऊपर कितना घात दी हुई है, पावर 3। तो x को खुद से 3 बार क्या करना है, गुणा करना है। ये ध्यान हुआ। अगर मान लीजिए मैंने किसी संख्या को ऐसे लिखा हुआ है तो इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, पावर के रूप में, 2 के घात 5, ये आप छोटा सा लिखेंगे, ये बड़ी संख्या रहेगी। इसका मतलब 2 को खुद से 5 बार गुणा करना है। इसका उत्तर कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 32। तो 2 के घात 5 कितना होता है, 32। समझ में आया, इस तरह से उत्तर करना है, क्लियर है। अब ये बताइए किसी संख्या के ऊपर अगर घात 0 हो तब 1 होता है, उसका मान क्या होता है, 1। आप इसको याद कर लेंगे एकदम। एक चीज़ और ये बताइए, ये नियम याद है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। माइनस को अगर माइनस के साथ गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है, प्लस, याद है ना। और माइनस को अगर प्लस के साथ करते हैं तो माइनस, और प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस ही होता है। अब यहाँ देखिए -1 के घात कितना है, 2 है। तो हमने पहले क्या करना है कि इसको -1 लिखे गुणे -1 लिखे। पहले आप संख्या को गुणा कर लीजिए आपस में, संख्या को, यहाँ 1 ही दिख रहा है, संख्या को संख्या से गुणा, 1 एकम 1 हुआ। अब चिन्ह को माइनस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई माइनस वाली संख्या है, कौन वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है, अगर उसके ऊपर जो है सम का पावर है,
इवन पावर है। कौन सा पावर है? इवन। ये सम संख्या है कि नहीं दो? तो उसमें हमेशा प्लस में उत्तर आएगा। किस में आएगा? प्लस में। जो गुणा है संख्या को आपस में आप गुणा कर लेंगे, जितनी बार भी घात होगा, पावर होगा, उसका आंसर क्या आएगा? प्लस। और इस वाले में क्या आएगा आंसर? क्यों माइनस आएगा? हाँ, बस इसको हमें समझा दे रहा हूँ मैं। इसको पहले इससे गुणा कीजिए तो प्लस आया, और प्लस वाले को आप माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो -1 इसका आंसर आएगा। ये क्लियर हुआ? अभी जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें काफ़ी काउंट करेंगे, इसके ऊपर नियम काफ़ी बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न का सीखेंगे कि 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7 कैसे हम लोग जानेंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा।